चैप्टर का पार्ट 16 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने इससे पहले वाला प्रश्नमाला 2G को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम प्रश्नमाला 2H के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये सब संख्याएं दशमलव में दी हुई है, इस दशमलव संख्याओं को हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए लास्ट से हम जोड़ा जोड़ा लगाएंगे, राइट। 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा तो हम कितना मरतबे लगाएंगे, 8 मरतबे। तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 3 में से 4 इसमें से 13 में से 4 गया तो ये 9 कट गया, 8 8 16 पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। 9 6 कितना मरतबे हम लगाएंगे, 6 मरतबे, 6 मरतबे, 6 मरतबे। 7 36 के 6 हासिल हो गया 3, 7 36 3 39 हासिल हो गया 3, 6 कम 6 6 3 9, ये कट गया 12, 6 1 7 और 1, यानी हमारा वर्गमूल कितना हो गया, 8.6। तो लिख देंगे वर्गमूल बराबर 8.6 आंसर, या डायरेक्टली हम यहीं पर आंसर लिख सकते थे, राइट। अब इसका सेकेंड नंबर देखिए, तो लास्ट से हम जोड़ा लगाएंगे, ये अकेला, इसका भी हम वर्गमूल निकालते हैं। 0 है, 0 0 0, ये 0 आ गया। अब 1 2 उतारेंगे, 0 के बाद पॉइंट, तो हम भी पॉइंट लगा देंगे। कितना मरतबे लगाएंगे हम, 3 मरतबे लगाएंगे, 3 मरतबे 3, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, इसको जोड़ दीजिए 6, तो 9 3 12, 9 6 कितना मरतबे हम लगाएंगे, 6 मरतबे, 6 मरतबे, 6 मरतबे। 7 36 के 6 हासिल हो गया 3, 7 36 3 39, ये कट गया, इसको हम जोड़ देते 6 6 12, ये हो जाएगा 12। तो हमारा आंसर 6 6 ये हो जाएगा 7, यानी 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 हमारा आ जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 0.36। अब इसका थर्ड नंबर देखिए, तो लास्ट से हम जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा। अब इसका भी निकालते तो 9 से लगाएंगे, 9 मरतबे, 9 मरतबे, 9 9 कितना हो जाएगा 81, 6 में से 1 गया तो 5, ये हो जाएगा 1 0 4, ये हो जाएगा 9 9 18। अब कितना मरतबे हम लगाएंगे, तो देखिए हम लगाते हैं 9 मरतबे लगाएंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 8 मरतबे लगाते हैं, राइट। 8 से यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे हम। 8 8 64 के 4 हासिल हो गया 6, 8 8 64 और 64 6 हो जाएगा, 70 के 0 हासिल 7, 8 1 8 8 7 15, ये कट गया, ये कट गया, 8 8 16, 8 1 9 1, यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 9.8। अब इसका हम फोर्थ नंबर देखते हैं, इसको भी जोड़ा लगाइए लास्ट से, लास्ट कितना मरतबे लगाएंगे, 7 मरतबे, 7 मरतबे, 7 मरतबे, 7 7 49, 1 ये कट गया, ये हो जाएगा 14, 4 1 कितना मरतबे लगाएंगे, 1 मरतबे, यहाँ पर पॉइंट 1, तो ये 1 4 1 हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, 2 4 1, हमारा आंसर कितना हो गया, 7 पॉइंट का 1। अब इसका फिफ्थ नंबर देखते हैं, 0.3136। पॉइंट के बाद जो हम संख्या पढ़ेंगे उसको सिंगल डिजिट से पढ़ेंगे, ठीक है, सिंगल बाय सिंगल। तो हम लास्ट से जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये अकेला गया, तो 0 मरतबे पहले लगाएंगे, 0 0 0, ये हो गया 0, कट जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट, तभी एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। 2 संख्या कभी भी उतारेंगे तो हम 2 संख्या उतारेंगे, राइट। तो 7 37 ज्यादा हो जाएगा तो 5 मरतबे लगाएंगे, 5 मरतबे, 5 मरतबे कितना हो जाएगा, 50 25, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया तो 6 5 11, ये कट जाएगा, 3 6, ये हो जाएगा 5 5 का 10। अब कितना मरतबे में लगाएंगे, 6 मरतबे लगाए, 6 मरतबे, 6 मरतबे, यहाँ पर भी हम 6 लेगा। 7 36 के 6 हासिल हो जाएगा 3, 6 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हासिल, ऐड हो जाएगा 3, 6 एकम 6, ये कट गया, इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 1 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0.56। इसका 6th नंबर देखते हैं, इसको भी जोड़ा लगाइए लास्ट से, तो 6 मरतबे लगाएंगे, 6 मरतबे, 6 मरतबे, 7 36 हो गया, ये 3, ये कट गया, 12 पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट देने की कोई जरूरत नहीं, 6 9, राइट। अब कितना मरतबे लगाएंगे, 3 मरतबे, तो 3 मरतबे लगाते हैं, 3 से 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 6 2 1, राइट। तो हमारा आंसर ये वाला जाएगा। कभी भी वर्गमूल क्या होगा हमारा, यहाँ पर होगा, ये वाला वर्गमूल हमेशा होगा, ठीक है। अब इसका 7th नंबर है, तो इसको भी लास्ट से हम जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा जोड़ा। 3 तिहाई 9 ज्यादा हो जाएगा तो हम 2 मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे, 2 मरतबे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 8 में से 4 गया तो 4, ये हो गया 4 4 1
अब कितना मरतबे हम लगाएंगे, 9 मरतबे लगाएंगे, राइट। यहाँ पर पॉइंट 9 मरतबे, 9 मरतबे 9 9 81 के 1 हासिल हो गया 8, 9 चौक 36 और 36 8 44 हो जाएगा, राइट। तो 44 ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी, इसको जोड़ दीजिए 9 9 18 4 1 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2.9। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी सवाल है, 0.0361 है, तो इसको लास्ट से हम जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा जोड़ा, ये 0 है, 0 लगाएंगे, 0 0 0 का, क्योंकि 0 का पहरा हम 0 मरतबे पढ़ेंगे तो हमें 0 ही आएगा, या 0 का पहरा हम कई मरतबे पढ़ेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। चाहे कोई भी हम संख्या में जब 0 से गुना करेंगे तो वो संख्या का वैल्यू कितना कर देगा, 0 आ जाएगा, राइट। कट गया 0, तो एक संख्या के बाद दशमलव हम लगा देंगे, 0 3 उतारेंगे तो क्या मरतबे लगाएंगे हम, 1 मरतबे, 1 मरतबे 1 मरतबे 1 मरतबे, 1 एकम 1 हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा 2 माइनस कर दिए। अब 6 1 हम उतारेंगे, 9 मरतबे लगाएंगे, 9 मरतबे, 9 मरतबे 9 9 81 के 1 हासिल हो गया 8, 9 दूना 18 और 18 8 26, ये हो गया, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 9 9 18 ये 3, तो हमारा लास्ट का आंसर कितना आ गया 0.19। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वो क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप सब ये जानते होंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं क्या, ए स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, राइट। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल लिख देंगे, यहां दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, या ए स्क्वायर हम कोष्ट में नहीं लिखेंगे, लिखते हैं क्या, ए स्क्वायर बराबर 60.84 दिया हुआ है, राइट। सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर हम स्क्वायर लगा देते हैं। अगर इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस तरफ क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, यानी इसीलिए ए बराबर हम लिखेंगे तो रूट अंडर 60.84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 60.84 को हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालते हैं। तो आइए हम यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं, 84 लास्ट से हम क्या लगाएंगे, जोड़ा जोड़ा, तो यह हो जाएगा 7 7 49, ये हो गया 7 14, 1 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, ये 0.84। अब कितना मरतबे लगाते हैं, 8 मरतबे 8 मरतबे 8 मरतबे, 8 8 64 के 4 हासिल हो गया 6, 8 चौक 32, 32 6 कितना हो जाएगा 38, हासिल 3, 8 कम 8 8 3 11, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई, यानी ए बराबर हमारा आ गया 7.8। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर 7.8 सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो स्क्वायर से रूट करेगा, तो हमारा जो भुजा की प्रत्येक लंबाई कितनी हो जाएगी, 7.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा, इसका तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है, बस सेंटीमीटर की जगह पर मीटर स्क्वायर है, बाद बाकी कोई चेंज नहीं है, राइट। तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि बस इसमें थोड़ा ऐड कर दे रहे हैं हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 88.36, तो ए इसीलिए लिखेंगे ए इक्वल टू रूट अंडर 88.36। अब हम इसका क्या निकाल देते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं भाग विधि से। तो 88.36 का वर्गमूल निकालिए, लास्ट से जोड़ा लगाइए, 9 मरतबे लगाते हैं, 9 मरतबे 9 मरतबे, 9 9 81, ये हो जाएगा 7, कट गया 9 9 हो जाएगा 18, 36 कितना मरतबे हम लगाएं। अब यहाँ पर 3 मरतबे, तो यहाँ पर लास्ट में 6 है तो 6 मरतबे लगाते हैं हम, 6 1 36 के 6, यहाँ पर दशमलव, 6 1 6 हासिल 3, 8 6 48 और 48 3 नहीं, 3 मरतबे नहीं लगेगा, 4 मरतबे लगाते हैं, राइट।
4 मरतबे लगा कर देखते हैं। 4 चौका 16 के 6 हासिल हो गया 1, 8 चौक 32 1 33 हासिल हो गया 3 4 एकम 4 और 4 3 7 राइट। 4 मरतबे लगेगा तो ये हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो हमारा आंसर कितना, ए का वैल्यू कितना आ गया 9.4 मीटर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर 9.4 मीटर हो जाएगा। स्क्वायर हम नहीं देंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अगला नंबर देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो ये दिया है कि यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 1.8 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी एक भुजा लंबी हो, मतलब एक भुजा 90 डिग्री को हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ABC इसको क्या है, कोण का चिन्ह, मतलब ये क्या क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री है। दोनों त्रिभुज का एक ही, मतलब दोनों क्वेश्चन का त्रिभुज सेम इसी प्रकार बनेगा राइट। तो इसमें पहला में क्या करा है कि AB जो है हमारा वो कितना है 8 सेंटीमीटर और BC हमारा 1.8 सेंटीमीटर है। तो AC हमारा पूछ रहा है कि AC कितना होगा। तो AC सबसे बड़ी भुजा होती है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये AB स्क्वायर प्लस का ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। ये जब आप आगे जाइएगा क्लास 9th में तो पाइथागोरस प्रमेय हम इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटे भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है राइट। तो AC स्क्वायर हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा, AB 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा। का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 1.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो एक संख्या के बाद दशमलव है तो हम एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे 324। अब इस दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर AC स्क्वायर, सभी में AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 67.24। हमको क्या निकालना है, AC निकालना है, तो इसका रूट हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा 67.24। तो इसका अगर वर्गमूल आप निकालना चाहे तो भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8.2 सेंटीमीटर, यानी AC हमारा कितना निकल जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका सेकंड नंबर, यदि AB बराबर 2.4 सेंटीमीटर, AC बराबर 17 सेंटीमीटर, तो BC क्या। तो हम फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं राइट, सेम यही रहेगा ABC, ये हमारा 90 डिग्री का है। तो क्या है, AB 2.4 है, यानी ये हमारा 2.4 है। AC ये बड़ी भुजा हमारा कितना है 17 सेंटीमीटर है, और हमें क्या कह रहा है BC कह रहा है निकालने के लिए। तो हम सेम इसी प्रकार लिखेंगे क्या कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AC हमारा कितना है 17 का स्क्वायर बराबर AB कितना है 2.4 का स्क्वायर प्लस BC नहीं है तो BC को हम BC लिखेंगे राइट। तो हमें BC का राय निकालने के लिए तो इसको हम इधर भेज देते तो माइनस में हो जाएगा, यानी BC स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, यानी पहले हम लिख देते 17 का स्क्वायर में से घटा देंगे हम 2.4 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर होगा 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 2.4 को जब हम 2 बार गुना करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा 576 प्राप्त होता है। तो एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो BC स्क्वायर बराबर, अब घटाइए तो देखिए, तो नहीं है तो ऐसे हम घटाते हैं 289.00, 5 पॉइंट में से 76, 10 में से 4 गया 6 गया तो 4, ये हो गया 9 में से 2, ये हो जाएगा 3 8, मतलब कितना हो जाएगा 283.24। इसीलिए BC बराबर, तो इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा 283.24। जब इसको हम अति वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16.8 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो BC आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 16.8। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2H भी कंप्लीट होता है और ये पूरा सीरीज वर्ग और वर्गमूल भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वर्ग और वर्गमूल का सीरीज आपको पसंद आया होगा, और थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेल्प हो रही है, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्र अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।